हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, हम बात करेंगे आज क्या है मैथ पेडागोजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जिसमें कि आपके 15 से 16 प्रश्न आज हम कराएंगे। क्या है 15 से 16 प्रश्न कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम को नज़र में रख कर ही लाए जाते हैं। तो इससे पहले हमने जो है आपकी मैथ पेडागोजी की एक क्लास करा रखी है, और आपकी जो प्रीवियस ईयर सीरीज की मैंने जो आपसे वादा किया था वो भी आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें भी मैंने जो है आपके कई सारे पेपर करा दिए हैं, तो उन वीडियो को भी आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप जो है किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या है बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर बात होती है केवल शिक्षक भर्ती की। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो क्लास देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो मैं बता दूं जो हमारा आज चैप्टर है जिसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं वो हमारा क्या है समुदाय गणित है, उसके अंतर्गत जो हमने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी चैप्टर हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको लाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या अंकगणित शिक्षण की बात हो रही है, क्या उद्देश्य है, तो यह है ऑप्शन हमारा 1 है हमारा दैनिक जीवन के कार्य हेतु, ऑप्शन 2 हमारा है मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, ऑप्शन 3 हमारा है व्यवहारिक उपयोग हेतु, ऑप्शन 4 हमारा है ये सभी। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे वो हमारा और कौन सा है ऑप्शन 4 सही होगा। क्या है ये सभी। तो अंकगणित जो होता है उसमें हमारा दैनिक जीवन के कार्य हेतु भी इसका क्या है उपयोग किया जाता है, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु भी होता है, और क्या आपका व्यवहारिक उपयोग हेतु भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में अगर इन तीनों पॉइंटों से अगर कोई भी अगर आपका आ जाता है और तीन ऑप्शन आपके और कोई दे रखे हैं तो आप इन तीनों में से ही आप लगाएंगे। ठीक है, तो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। ठीक है, तो दैनिक जीवन में भी आपका आता है मजदूरी व्यवसाय से मतलब है जो कि आपका हिसाब किताब जो होता है, और व्यवहारिक उपयोग में जैसे नंबरिंग आपकी किसी चीज़ के आपकी नंबरिंग की आपकी बात होती है व्यवहारिक उपयोग में। ठीक है, तो अंकगणित मतलब अंकों का गणित। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे जिसमें नंबरों की बात होती है। क्वेश्चन 2 देखेंगे तो क्या है गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। तो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो अंकगणित है, बीजगणित है, सांख्यिकी है, ज्यामिति। तो आप बताएंगे कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है ए सही होगा। ठीक है, तो अंकगणित जहाँ पर गणित की सर्वप्रथम क्या है विकसित शाखा की बात आए तो आपको अंकगणित ही लगाना है। ठीक है, और ये आपकी क्या होती कक्षा 6 होती है उससे ऊपर के लिए होती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन 3 देखेंगे हम, क्या है मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है। तो मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है या आर्थिक है। तो इसमें बताएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। क्या है आर्थिक। मनुष्य की क्या है जीवन की जिन गतिविधियों में गणित सर्वाधिक उपयोग होता है, तो क्या है हमारा आर्थिक में ही तो होता है। हिसाब किताब जो हम लगाते हैं ठीक है गणित में ही तो लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो गणित का सामुदायिक महत्व है। तो बताएंगे नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या ये सभी। तो कौन सा हमारे इसमें ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है डी सही होगा। तो बिल्कुल नैतिक दृष्टि से भी होता है हमारा, सामाजिक दृष्टि से भी होता है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके ऐसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। तो क्या है हमारा देखिए ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, व्यवहारगत है या क्रियात्मक है। तो इसमें बताएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। क्या है व्यवहारगत है। तो गणित को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य भी पूछा है। ठीक है, परिभाषित करने का तो क्या है व्यवहारगत भी होती है जो कि हमारे व्यवहार में आती है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, दैनिक कार्य में, व्यवहारिक उपयोग में भी सारी चीज़ों में हमारे जो है गणित का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके परिभाषा या कथन से आ जाते हैं। तो पढ़ेंगे गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन है। तो ऑप्शन 1 हमारा है न्यूटन का, ऑप्शन 2 हमारा है पियर्स का, ऑप्शन 3 हमारा है आइंस्टीन का, ऑप्शन डी 4 हमारा है आर्यभट्ट का। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। क्या है पियर्स का। तो बिल्कुल याद रखेंगे जहाँ गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो बिल्कुल बताएंगे क्या है हमारा पियर्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ऑप्शन 1 हमारा है कि सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है,
ऑप्शन 2 हमारा है रमन अपने पिता की दुकान का वही खाता जांच रहा है। ऑप्शन 3 हमारा है राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। ऑप्शन 4 हमारा है सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि आपको ऑप्शन से देखकर ही पता चल रहा होगा कि क्या है हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। क्या है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। तो इसमें जो हमारी क्या है, गणित का प्रयोग कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो राहुल है वो केवल काम कर रहा है। ठीक है, वहीं बात करें कि सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो सब्जी खरीदेगी तो कुछ उसमें मोल भाव भी होगा कि कितने रुपए की है और क्या है कितने किलो, 1 किलो, ऐसे करके बात होगी। और बात करें दूसरे ऑप्शन की, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, तो बही खाता जांच रहा है तो वहाँ पर कहीं भी गणित का प्रयोग होगा। ठीक है, बात करें चौथे ऑप्शन की कि सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है, तो इसमें भी हमारा गणित का ही क्या है प्रयोग हो रहा है। तो तीनों ऑप्शन में हमारा गणित का प्रयोग हो रहा है। किस में नहीं हो रहा हमारा, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है क्योंकि। तो ऑप्शन 1 हमारा है गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। ऑप्शन 2 हमारा है बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। ऑप्शन 3 हमारा है गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। ऑप्शन 4 हमारा है उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। क्या है, देखिए गणित क्या है, गणित शिक्षण व्यवहारगत है, तो अभी हमने बिल्कुल जस्ट पीछे पढ़ा है। तो बिल्कुल अगर कहीं भी आपको व्यवहारगत लिख जाए कि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है तो बिल्कुल लगाएंगे जी होता है। ठीक है, अगला देखें ऑप्शन देखिए बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। बिल्कुल जैसे हमारा कोई भी हिसाब किताब होता है, सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कोई भी अगर व्यक्ति सामान लाता है तो उसमें गणित का भी प्रयोग होता है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, तो ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है आपका गणित के लिए, तो गणित में कहीं भी आपकी तर्कात्मक कौशल की बात आए या तर्क शक्ति की बात आए तो आपको गणित का संबंध लगाना है उससे। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन 4 सही था। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 1 हमारा है लेन देन में। ऑप्शन 2 हमारा है व्यवहार व उद्योग में। ऑप्शन 3 हमारा 1 एवं 2। ऑप्शन 4 हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन, क्या है 3 सही होगा, 1 और 2। देखिए लेन देन में भी होता है आपका गणित की समाज में आवश्यकता, तो आपके लेन देन में भी होती है। किसी से कोई भी क्या है, एक कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसे ले रहा है या कुछ किसी प्रकार की वस्तु ले रहा है तो लेन देन में भी होता है, व्यवहार में भी और उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। आपका क्या है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता में समानता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है। तो कथन वाला तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन 1 हमारा स्किनर, ऑप्शन 2 हमारा है नेपोलियन, ऑप्शन 3 हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन 4 हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। क्या है, नेपोलियन। तो कहीं भी बात आ जाए कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, तो आप बताएंगे क्या है हमारा, नेपोलियन ने ये बात कही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जितने भी आपके ये कथन या परिभाषा से आपके क्वेश्चन आते हैं सारे यहाँ पर आपको लाए जाएंगे। ठीक है, और लाए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पर बने रहेंगे और अपने साथियों को भी जोड़ें अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा है त्रिकोणमिति में, ऑप्शन 2 हमारा है अंक गणित में, ऑप्शन 3 हमारा है समाकलन गणित में, ऑप्शन 4 हमारा है अवकलन गणित में। तो बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन, क्या है 2 सही हुआ, अंक गणित में। सामुदायिक गणित की बात आ रही है, अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा था सबसे पहला। व्यवहारगत में भी होता है आपका, सामुदायिक में भी होता है। ठीक है, और सामाजिक में भी होता है। तो किसमें हमारा अंक गणित का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ आपके क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आ सकते हैं और कुछ आपके पेपर सेकंड में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पेपर के लिए आपके लिए क्या है वैल्यूएबल है। अगर आपका क्वेश्चन इसके पेपर फर्स्ट में आ जाता है, सीटेट पेपर फर्स्ट में आ जाता तो आप पेपर फर्स्ट में भी करेंगे और क्या है पेपर सेकंड में आता पेपर सेकंड में भी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका ये पेपर सेकंड के लिए है। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए भी आपके इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। आपकी पेडागोजी की क्लास कंटिन्यू चल रही है। हिंदी पेडागोजी है, आपकी ईवीएस पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी है, संस्कृत पेडागोजी है और आपका बाल विकास का पोर्शन है, सारा आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन अगला देखें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। तो बताएंगे ऑप्शन 1 हमारा है बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में
सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो और ऑप्शन 2 हमारा है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। ऑप्शन 3 हमारा है बच्चों की बौद्धिक स्तर का विकास करना। ऑप्शन 4 हमारा है उपरोक्त सभी। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तो आप बताएंगे क्या है ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। देखिए बात आ रही है विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व की बात आ रही है। तो बताएंगे कि बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही बात है आपकी। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। और क्या है, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कभी भी निगेटिव पॉइंट नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए बच्चे से संबंधित बात आ रही है कि बच्चे के बौद्धिक स्तर का विकास करना, तो बच्चे के विकास की बात यहाँ पर आ जाए, चाहे भाई किसी भी स्तर के हो, आपके बौद्धिक हो, आपके नैतिक मूल्य की हो, या सामाजिक गतिविधियों के बारे में हो, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से भी अगर आपका कहीं भी दिख जाता है, अगर पूछ ले क्वेश्चन के विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, तो इन तीनों ऑप्शन में से भी अगर कहीं दिख जाता है और तीन ऑप्शन आपके अगर अलग होंगे तो आप इन तीनों ऑप्शन में से लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चे की यहाँ पर सिखाने की बात आ रही हो, बच्चे के विकास की बात आ रही हो, बच्चे के खोजने की बात आ रही हो, बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो, बच्चे के अनुभव को व्यक्त करने की बात आ रही हो, तो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि गणित शिक्षण का महत्व है। तो ऑप्शन 1 हमारा विज्ञान में, ऑप्शन 2 हमारा समुदाय में, ऑप्शन 3 हमारा है सिद्धांत एवं तर्क में, ऑप्शन 4 हमारा है ये सभी। तो बताएंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन सही, तो बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, ये सभी। तो क्या है, गणित शिक्षण का महत्व हमारा विज्ञान में भी होता है, समुदाय में भी होता है, और क्या है सिद्धांत एवं तर्क में भी होता है। देखिए तर्क आ गया इसमें, तो मैंने आपको बताया है। समुदाय की बात आ गई तो बिल्कुल लगाएंगे, और विज्ञान की भी इसमें आपकी बात आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो बताएंगे इसमें ऑप्शन 1 हमारा है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 2 हमारा है समाज, ऑप्शन 3 हमारा है सहायक सामग्री, ऑप्शन 4 हमारा है ये सभी। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, समाज। तो आदर्श शिक्षा की बात आ रही है, आदर्श शिक्षा वह है जो क्या है बालक को क्या है समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे जहाँ पर बात आ रही है आदर्श होने की, तो वहाँ कहीं ना कहीं समाज की भी बात आ रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि गणित तर्क संगत, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट हैं, और जो आपको जो मुझे उम्मीद ज़्यादा लग रही तो उनको मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखवाता हूँ, जैसा कि मेरी आदत है। क्वेश्चन है कि गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है। तो ऑप्शन 1 हमारा है स्किनर, ऑप्शन 2 हमारा है गप्पे, ऑप्शन 3 हमारा है डटन, ऑप्शन 4 हमारा है प्याजे। तो बताएंगे कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा क्या है ऑप्शन 3 सही होगा, क्या है डटन। तो बिल्कुल अगर कहीं भी गणित तर्क संगत की बात आ जाए कि यह कथन किसने दिया, तो डटन लगाएंगे, क्योंकि आपका जो होता है कि कोई भी कथन होगा तो उसका आधा कथन ले लेंगे, और क्या है उससे संबंधित कोई भी आपको बात पूछ ली जाएगी तो पूछ लेंगे यह कथन किसका है, या यह प्रक्रिया किसने दी है, यह परिभाषा किसने दी है। तो बताएंगे आप बिल्कुल। अगर यहाँ पर तर्क संगत की बात है, गणित तर्क संगत है, यथार्थ कथन सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, तो बताएंगे क्या है डटन ने यह दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि गणित एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह एक गतिविधि है। तो बताएंगे इसमें ऑप्शन 1 हमारा है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान पर तथा विचारों को साझा करने में क्या है शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन 2 हमारा है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। ऑप्शन 3 हमारा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4 हमारा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, क्या है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चे की संकल्पनाओं की बात आ रही है, अनुप्रयोगों की बात आ रही है, और दोनों के बीच संबंध बैठाने की बात आ रही हो, और क्या है अपने ज्ञान विचारों को साझा करने की बात आ रही हो। तो ये आपके टैग वर्ड हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपके टैग वर्ड हैं, इनसे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है।
गणित की संकल्पना की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पर बच्चे से संबंधित बात आ रही है, उसके अनुप्रयोग आ गई, उसमें संबंध बैठाने की बात आ रही हो, ज्ञान और विचार में साझा करने की बात आ रही हो, और क्या है शिक्षार्थियों को यहाँ पर सहायता देने की बात आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये वीडियो हमारी कौन सी थी, आपकी क्लास 2 थी। ठीक है, इसमें हमने क्या है 15 से 16 क्वेश्चनों को आपको कराया है। तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्या है बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता, आप जो है बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर देना, और जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसकी आपको वहाँ पर बिल्कुल नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जितने भी आपको वीडियो हैं और आपके नोट्स पीडीएफ हैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।